हाय स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पर डिस्कस करेंगे। एट फर्स्ट हम देखेंगे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है। क्लियर? रिसिप्ट्स मीन्स होता है प्राप्त करना। जैसे आप कोई भी चीज होती है तो आप उसको रिसिप्ट करते हैं, पाते हैं, आप उसको रिसिप्ट्स बोलेंगे। अब पेमेंट मीन्स होता है भुगतान करना। जैसे हम लोग कोई भी अमाउंट का किसी दूसरे को या किसी एक्सपेंस में अगर हम लोग देते हैं उसको पेमेंट बोलते हैं। ओके, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को अगर हम हिंदी में बोलें तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को आगम शोधन खाता बोला जाता है। रिसिप्ट्स मीन्स आगम होता है, पेमेंट मीन्स होता है शोधन। आगम शोधन खाता या इसको हम लोग प्राप्ति एवं भुगतान खाता भी बोला जाता है। ठीक है ना? कहते हैं जैसे प्राप्ति, रिसिप्ट्स मीन्स होता है प्राप्ति एंड पेमेंट मीन्स होता है भुगतान करना। क्लियर? तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये जो आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिख रहा है, ये रियल अकाउंट में शामिल किया जाता है। किसमें? रियल अकाउंट में। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट किसमें आएगा? रियल अकाउंट में, जिसको हिंदी में हम लोग संपत्ति खाता या वास्तविक खाता भी बोलते हैं। दैट्स योर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपके किसमें आएगा? रियल अकाउंट में। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में बनता है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आर, फर्स्ट लिख देता है पर्सनल अकाउंट ऑप्शन, सेकंड रियल अकाउंट, थर्ड नॉमिनल अकाउंट एंड फोर्थ नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा रियल अकाउंट। क्लियर? और ये जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनता है ये कैशबुक के हेल्प से बनता है। जो कैशबुक होता है, आप लोगों ने क्लास 11th में कैशबुक के बारे में पढ़ा था। 1 कॉलम कैशबुक, 2 कॉलम कैशबुक, पेटी कैशबुक भी होता था, तो हम लोग और 3 कॉलम कैशबुक भी होता था, तो वहां पे हम लोगों ने इसको देखा था। क्लियर? तो इसी तरीके से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो एक तरीके से नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए कैश बुक का ही काम करेगा। ओके, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। कैश बुक में ओनली हम लोग कैश रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। जो कैश ट्रांजेक्शन आता है, पैसा आया, पैसा गया, पैसा अगर आ रहा है या पैसा जा रहा है तो उसी को हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में शामिल करेंगे। पैसा अगर आ रहा है तो रिसिप्ट्स में जाएगा, अगर हम लोग पैसे का पेमेंट कर दिए तो पेमेंट साइड में चला जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं कि इसमें चाहे वो करेंट ईयर से रिलेटेड आइटम हो या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड आइटम हो या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड आइटम हो, अगर किसी भी ईयर से संबंधित आइटम हो, अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आप रिसिप्ट्स में दिखाएंगे। क्लियर? और अगर आपके पास से पैसा जा रहा है तो आप पेमेंट में दिखा देंगे। ओके, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ज्यादातर साल के अंत में बनता है। जैसे आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ राम मोहन सोहन क्लब, जो भी रहेगा फॉर द ईयर एंडेड लिखा जाएगा। कॉलम आपके रिसिप्ट्स बनेगा, फिर अमाउंट का होगा, फिर आपका पेमेंट होगा, फिर अमाउंट होगा। रिसिप्ट्स में सबसे पहले हमारा कैश बैलेंस शो किया जाएगा, जिसको आप लोग टू बैलेंस बीडी भी रिसिप्ट साइड में शो करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर जैसे आपके किसी भी कारण बस पैसा आ रहा है तो आप रिसिप्ट्स में ध्यान इसको रखेंगे। जैसे आपने कोई सामान बेच दिया, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर को आपने बेच दिया तो आपके पास पैसा आ गया तो आप रिसिप्ट्स में दिखाएंगे। सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हो रहा है तो आप रिसिप्ट्स में दिखाएंगे। डोनेशन रिसीव हो रहा है तो आप रिसिप्ट में दिखाएंगे। कमीशन रिसीव हो रहा है तो आप रिसिप्ट में दिखाएंगे। मीन्स आपका चैरिटी रिसीव हो रहा है तो आप इसमें दिखाएंगे। अगर लीगेसी से रिलेटेड कोई अमाउंट रिसीव हो रहा है उसको भी आप रिसिप्ट्स में दिखाएंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, अगर आपके पास कोई पुराना न्यूज़पेपर होता है तो आप उसको बेचेंगे तो उससे आपको कैश मिलेगा, वो भी आपका रिसिप्ट्स में जाएगा। मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप अपने दिमाग में एक चीज फीड कर लो, बैठा लो, इसमें बैठा लो कि बस पैसा आ रहा है तो आप रिसिप्ट्स में दिखाओगे। ओके, इसके बाद हम लोगों का कुछ आइटम पेमेंट में भी जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेज है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज
जब आप उसका पेमेंट करेंगे तो पेमेंट साइड में चला जाएगा। क्लियर। परचेज ऑफ न्यूज़पेपर, आपने कोई न्यूज़पेपर खरीदा तो पैसा आपके पास से जाएगा तो आप वहां पे पेमेंट साइड में शो करेंगे। क्लियर। परचेज ऑफ फर्नीचर, आपने कोई फर्नीचर खरीदा तो आप इसका पेमेंट कर रहे हैं, इस साइड में ही जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने कोई भी एसेट्स को भी मान लिया जाए कि परचेज कर लिया है, जैसे बिल्डिंग परचेज कर लिया, मशीनरी परचेज कर लिया, तो आपका पैसा जाएगा, एक्सपेंस होगा, तो सबको आप पेमेंट में दिखाएंगे। इसमें हम ये नहीं डिफरेंस करते हैं कि कैपिटल आइटम क्या है कि रेवेन्यू आइटम क्या है। हमको बस ये ध्यान में रखना है कि कैपिटल आइटम और रेवेन्यू आइटम से जो हमारा कैश आ रहा है या जा रहा है हमको सबको दिखाना है, लिखना है। लेकिन क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स की एंट्री यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे। ओके, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। जैसे आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, एक्रूड हो गया, अनएक्रूड हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर कोई एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, अगर इंटरेस्ट रिसीव हो गया है तब तो हम दिखा देंगे रिसिप्ट्स में। अगर हम लोगों ने किसी इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया है तो पेमेंट में दिखा देंगे। लेकिन कोई अगर एडजस्टमेंट से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन है तो उसको हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। क्लियर। और देखिए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर होता है एज लाइक कैश बुक, जिस तरीके से कैश बुक से आपको कैश बैलेंस का पता चलता है, उसी तरीके से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से भी आपको कैश बैलेंस का ही पता चलेगा। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पर जैसे इधर का जब आप रिसिप्ट्स का टोटल कर लेंगे और रिसिप्ट्स के टोटल में से जब आप पेमेंट के टोटल को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस की अमाउंट होगा वो कैश बैलेंस होगा, जिसको आप लोग बाई बैलेंस सीडी दिखाएंगे। क्लियर। आपको पता है कि जब हम लोग कैश बुक बनाते थे तो वहां पे कैश का भी कॉलम आ सकता था और बैंक का भी कॉलम आ सकता था। क्लियर। उसी तरीके से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में भी कैश का भी बैलेंस हो सकता है और बैंक का भी बैलेंस हो सकता है। क्लियर। तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से आपका कैश बैलेंस का पता चल जाएगा या बैंक बैलेंस का पता चल जाएगा या बैंक ओवरड्राफ्ट का भी पता चलता है। क्लियर। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस का भी पता चलता है। तो आप अपने माइंड में एक चीज फाइनली इसको सेट कर लीजिए कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑलवेज रियल अकाउंट में आता है। क्लियर। पहला ऑप्शन क्लियर। दूसरा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे वो करेंट ईयर से रिलेटेड आइटम हो या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो या कैश ट्रांजेक्शन से ही होना चाहिए। ये कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड रहेगा, पैसा आएगा और जाएगा। तो अगर आ रहा है तो रिसिप्ट्स में दिखाएंगे, जा रहा है तो पेमेंट में दिखाएंगे। क्लियर। और इसके बाद हमको बस एक ही चीज ध्यान में रखना है, जहां से पैसा आ रहा है आप रिसिप्ट्स में दिखाएंगे, पैसा जा रहा है तो आप पेमेंट में दिखा देंगे। क्लियर। और लास्ट में जब हम लोग इसका टोटल कर लेंगे तो रिसिप्ट्स के टोटल में से पेमेंट के टोटल को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस की अमाउंट बैलेंस सीडी आ जाएगा। क्लियर। अगर आपका यहां पर ध्यान देंगे कि यहां पर तीन चीजें आ जाएंगी। मैंने आपको बताया कि अगर कैश का बैलेंस सिर्फ दिया है तो आंसर कैश बैलेंस में आएगा। क्लियर। अगर बैंक का बैलेंस दिया है तो आंसर बैंक बैलेंस में आएगा। क्लियर। लेकिन अगर कैश और बैंक दोनों दिया है तो दोनों में आएगा। अगर आपका बाय द वे बैंक बैलेंस, ठीक है, आपका डेबिट साइड का ये पेमेंट साइड का ज्यादा हो गया है और रिसिप्ट साइड का आपका कम है तो ओवरड्राफ्ट की कंडीशन आएगी। क्लियर मेरे भाई। तो हम लोग ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जैसे आप लोग जब बनाएंगे तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, आप लोग ऐसे कॉलम बना लेंगे। ठीक है। आप यहां पर लिख देंगे रिसिप्ट्स हो गया, ये रिसिप्ट से रिलेटेड आइटम अमाउंट हो गया, ये रिसिप्ट्स हो जाएगा, आपका ये अमाउंट हो गया, ये आपका पेमेंट हो जाएगा और इधर आपका अमाउंट हो जाएगा। क्लियर। आप चाहे तो इधर क्रेडिट भी लिख सकते हैं और इधर डेबिट लिखते हैं, इधर टू का यूज करते हैं और इधर बाई का यूज करते हैं। क्लियर। अब जैसे हमको कोई भी चीज अगर बैलेंस दिया है, सपोज दैट कि ओनली क्वेश्चन में कैश का बैलेंस दिया है तो आप टू बैलेंस बीडी लिख देंगे। इसके बाद आपको अगर इंट्रेंस फी मिल रहा है तो टू इंट्रेंस फी, आपको पैसा मिल रहा है या इंट्रेंस फी रिसिप्ट भी लिख सकते हैं। आपको कोई सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो आप सब्सक्रिप्शन भी लिखेंगे। क्लियर। कोई सब्सक्रिप्शन है आप उसको लिख देंगे। अगर आपको डोनेशन मिल रहा है तो आप डोनेशन भी लिखेंगे। मेरे के कहने का मतलब ये है
कि इसकी अमाउंट को आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरीके से सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हो गया तो पैसा आएगा तो आप इधर ही दिखा देंगे। अगर इसी तरीके से आप लोग क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग बेच रहे हैं, फर्नीचर बेच रहे हैं तो उससे पैसा आएगा तो आप इधर दिखा देंगे। क्लियर। अगर पेमेंट हो गया, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेज अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेज है ये, तो आप इसकी अमाउंट को आप लोग पेमेंट साइड में दिखा सकते हैं। अगर कोई फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो बाय फर्नीचर परचेज आप लिख सकते हैं। क्लियर। फर्नीचर परचेज इसकी भी अमाउंट लिखेंगे। इसी तरीके से अगर कोई वेजेज अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो वेजेज को शो कर देंगे और इसके टोटल में से इसको घटा देंगे तो जो डिफरेंस के अमाउंट होगा उसको आप बाई बैलेंस सीडी कर देंगे। क्लियर। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आपका कैश बैलेंस का पता चल जाएगा। क्लियर। ओके भाई, आप लोगों ने इसको देखा होगा, समझा होगा। इसको अगर हम शॉर्ट में ये कहना चाहेंगे तो ये कह सकते हैं कि दिस अकाउंट इज मेयरली ए समरी ऑफ द ट्रांजैक्शंस अपीयरिंग इन द कैश बुक। According to William Pickles, receipts and payment account is nothing more than a summary of cash book, cash and bank transactions over a certain period, analyzed and classified under suitable headings. It is the form of account most commonly adopted by the treasurers of societies, clubs, associations, etc. when preparing the results of the year's working. As such, a receipts and payment account is prepared at the end of the year from the cash book. All receipts and payment which are entered in the cash book are also entered into the receipts and payment account, of course in a summary form. For example, if a club receives subscription from its member on different dates, they will be recorded in the cash book as a chronological order, whereas the receipts and payment account will contain the total subscription received during the year. During the year, any transactions which is not recorded in the cash book will not entered in the receipts and payment account also. Okay, तो ये सब हमारे जितने भी मेरे भाई हम ये देख रहे हैं कि जितने भी हमारे ये ट्रांजेक्शन्स दिख रहे हैं, इसके अलावा और भी ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं जो कि पैसा आ रहा है तो बस आप रिसिप्ट में दिखा देंगे, पैसा जा रहा है तो आप पेमेंट में दिखा देंगे। अब इसके टोटल में से इसको घटा देंगे, डिफरेंस की अमाउंट आपका कैश बैलेंस निकल जाएगा। ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू। प्लीज आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।